हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1960s के टाइम में आई थी एंड इसने दो मेजर कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया। पहला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वैगनर की थी। उन्होंने बताया कि कैसे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे, देन ये इनका मूवमेंट हुआ है। एंड उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी हमें बताती है कि अर्थ के अंदर नीचे मैग्मा प्रेजेंट है, कन्वेक्शन करंट के मूवमेंट से बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे न्यू क्रस्ट बनती है। इन दोनों को कंबाइन करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि ये जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन दोनों की प्लेट लाई करती है। ये जो रिजिड मास होता है, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके नीचे एक एस्थेनोस्फेयर आती है, जो कि मोल्टन और सेमी लिक्विड मटेरियल की बनी हुई एक लेयर है। उसके बाद हम ये मेंटल में लाई करती है, देन कोर वाली लेयर। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बताती है कि ये जो स्टेनोस्फेयर है, इसके ऊपर ये लिथोस्फेयर फ्लोट करता है। ठीक है, और ये जो लिथोस्फेरिक लेयर है, ये टुकड़ों में टूटी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट ही मूव कर रहा है, जो कि हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें समझाती है कि ये दोनों ही एक प्लेट पे लाई कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बोला लिथोस्फेयर, और इसके नीचे एक एस्थेनोस्फेयर है जो इनको फ्लोट करा रही है। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट को साथ में। देखिए, इस थ्योरी की ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो ये प्लेट वर्ड जो था, इसको फर्स्ट टाइम टूजो विल्सन 1965 में यूज़ किया था। देन उसके बाद आए मैकेंजी एंड पार्कर, जिन्होंने इस थ्योरी को हमें डिटेल में समझाया। देन मॉर्गन ने और ज़्यादा इसको इलेबोरेट किया है। तो मेजरली हम मैकेंजी एंड पार्कर का नाम सुनते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ। ठीक है, अब देखिए, इसका जो फोर्स था, प्लेट टेक्टोनिक के पीछे जो फोर्स था, वो कन्वेक्शन करंट था। मेंटल में जो ये हमारी मेंटल है, इसमें जो स्टेनोस्फेयर में कन्वेक्शन करंट मूव करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, उसकी उसका ही रिजल्ट है कि ये प्लेट ऊपर से टूटती हैं, कहीं पे डिस्ट्रक्ट होती हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्ट होती हैं। एंड ये ऊपर पूरी लिथोस्फेयर की जो लेयर है, ये टुकड़ों में टूट चुकी है एंड इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, देखिए, प्लेट का मूवमेंट्स तीन तरीके से होता है: कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जन में क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं एंड जो भारी प्लेट है, जो डेंसर प्लेट है, वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे नीचे सबडक्शन जोन बनेगा, यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होंगी। एंड एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो कन्वर्जन को हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट नीचे डिस्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि जो नीचे सबडक्शन जोन बनाती है, वो यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड मैग्मा में पिघल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्जन के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। एंड डाइवर्जन, डाइवर्जन में क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ठीक है, तो जो नीचे मैग्मा प्रेजेंट है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है। एंड जब ये ऊपर आता है, तो यहाँ पर कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो दोनों साइड में यहाँ पर रिजेस फॉर्म कर देता है। तो जैसे हमने मिड अटलांटिक रिज को पढ़ा है अटलांटिक ओशन में, तो वो इसी तरीके से बनी है कि नीचे से जो मैग्मा था वो बाहर आया एंड यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया। तो यहाँ पर ये रिजेस का फॉर्मेशन कर देता है। तो डाइवर्जन बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, ना तो कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, ना कुछ डिस्ट्रक्ट होता है, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होता है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जहाँ दो प्लेट सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं। तो यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, बट वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, अगर प्लेट्स की हम बात करें, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताती है कि 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। लेकिन माइनर प्लेट्स ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दी हैं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे जॉन दे फोका प्लेट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट की माइनर प्लेट्स हैं। एंड ये जो मेजर प्लेट्स हैं, ये तो आपको याद रखनी ही है: अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये 7 मेजर प्लेट एंड ये इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट मैंने यहाँ लिख दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।